The Lord told me प्रभु ने मुझे बताया that He is going to build everything for you. कि वो आपके लिए सब कुछ बनाएंगे। Whatever is broken in your life, आपके जीवन में जो भी टूट चुका है, whatever obstacle that has been there for you to have a building a life and a future, अपना जीवन और अच्छा भविष्य बनाने के लिए जो भी आपके जीवन में रुकावटें हैं, God said, I will build it for my children. परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपनी संतानों के लिए इसे बनाऊंगा। In Hebrews 3 and verse 4, इब्रानियों अध्याय 3 वचन 4 में the Bible says, बाइबल कहती है, God is the builder of everything. परमेश्वर ही सारी बातों के बनाने वाले हैं। God is the builder of everything. परमेश्वर ही सारी बातों के बनाने वाले God will हैं। build everything for you. परमेश्वर आपके लिए सब कुछ बनाएंगे। He will build up everything for you. वो आपके लिए सब कुछ बनाएंगे। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। God will build everything for you. परमेश्वर आपके लिए सब कुछ बनाएंगे। Today God says, और परमेश्वर आज कहते मेरे दोस्तों, I will build your house. मैं तुम्हारा घर बनाऊंगा। Amen. आमीन। In 2 Samuel 7 and verse 11, दूसरा शमूएल अध्याय 7 वचन 11 में God said to David, परमेश्वर ने दाऊद से कहा, David, दाऊद, you wanted to build a house for तुम me? मेरे लिए घर बनाना चाहते हो, भवन बनाना I चाहते हो, will build a house for you. मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा, भवन बनाऊंगा। I will build your मैं house. तुम्हारा घर बनाऊंगा। Today God promises you, आज परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा करते हैं, I will build your मैं house. तुम्हारा घर बनाऊंगा। Amen. आमीन। I will build your family. मैं तुम्हारे परिवार को बनाऊंगा। Let not your heart be troubled. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। Tonight that grace is coming upon you from the Lord आज Jesus. ये अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है प्रभु यीशु के नाम में। All right. What is the house that God built? परमेश्वर कौन सा घर बनाते हैं? God does not dwell in the buildings built by man. परमेश्वर मनुष्य के द्वारा बनाए गए बिल्डिंग में नहीं रहते हैं। God lives in the hearts of his people. परमेश्वर अपने लोगों के हृदय में रहते हैं। So God says, तो परमेश्वर कहते हैं, I will build you as my temple. मैं तुम्हें अपने मंदिर के रूप में बनाऊंगा। I will build you as the temple of the Holy Spirit. मैं तुम्हें पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में बनाऊंगा। Yes, he is going to build every one of us as the temple of the Holy हाँ, Spirit. वो हमें से हर एक को पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में बनाएंगे, As the temple of God. परमेश्वर के भवन के रूप में। 1 Corinthians 3:16. पहला कुरिन्थियों 3:16, 1 Corinthians 6:19. पहला कुरिन्थियों 6:19। These verses bring this promise to us. ये वचन हमारे लिए ये प्रतिज्ञा लेकर आते हैं। Today you may say, I am a useless person. शायद आज आप ये कह रहे होंगे कि मैं तो बेकार हूँ, Or you may say, I don't feel the presence of God at या all. आप कह रहे होंगे कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर पा रहा Or you हूँ। may say, I'm desperate, weak, and I'm not having any spiritual power. शायद आप ये कह रहे होंगे मैं तो बेताब हूँ, कमजोर हूँ, मेरे अंदर कोई आत्मिक ताकत नहीं है, So I'm not able to get anything from God. इसलिए मैं परमेश्वर की ओर से कुछ भी नहीं पा सकता हूँ, I'm a failure. मैं असफल हूँ, I've been having मेरे losses. नुकसान पर नुकसान हो रहे हैं, Nobody understands me. मुझे कोई नहीं समझता है, My life is miserable. मेरा जीवन तो बहुत ही दयनीय दशा में Cheer है। up tonight. आप धाड़स बांधिए। God says, परमेश्वर कहते हैं, I will honor you, my son, my daughter, who has come to see me. मेरे बेटे मेरी बेटी जो तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो, मैं तुम्हारा आदर करूंगा, I will make you my temple. मैं तुम्हें मेरा भवन बनाऊंगा, Yes, my temple. मैं तुम्हें अपना मंदिर बनाऊंगा। When people see you, जब लोग आपको देखेंगे, when the devil sees जब you, शैतान आपको देखेगा, they will say, वो कहेंगे, this is the temple of God. यही तो परमेश्वर के मंदिर This है। Nagarjuna is the temple of ये God. नागार्जुन परमेश्वर की मंदिर This है। Salome is the temple of ये God. सलोमी परमेश्वर की मंदिर है। This Rakshana is the temple of the Holy Spirit. ये रक्षणा पवित्र आत्मा का मंदिर है। What a great joy. ये कितने बड़े आनंद की बात है। Yes, God is going to transform you and build you as his temple. परमेश्वर आपको बदल देंगे और आपको अपने भवन के रूप में बनाएंगे। Are you not happy? क्या आप खुश नहीं हैं? Tell the Lord, thank you, Jesus. प्रभु से कहें, प्रभु यीशु धन्यवाद। Everybody raise your hands and say, thank you, Jesus. हर कोई अपना हाथ उठाए और कहे, धन्यवाद यीशु, You're making me your temple. आप मुझे अपना मंदिर बना रहे हैं, इसलिए I धन्यवाद। am not going to be a wasted person. मैं एक बर्बाद व्यक्ति नहीं रहूंगा,
I am not going to be a despised person anymore. मैं अभी तुच्छ जाना हुआ व्यक्ति नहीं रहूंगा। I am going to have a glorious future. मैं महिमा में भविष्य पाऊंगा। God is building me as His temple. परमेश्वर मुझे अपने भवन के रूप में बना रहे हैं। Tonight you will become God's temple. आज आप परमेश्वर का भवन बन जाएंगे। Yes, my friend. हाँ मेरे दोस्तों, How does God build you as His temple? परमेश्वर आपको कैसे अपने भवन के रूप में बनाते हैं? First, He puts the foundation. सबसे पहले वो बुनियाद रखते हैं। Firstly, the foundation for you to become God's temple is going to be built. सबसे पहले आपको परमेश्वर के भवन बनाने के लिए वो एक बुनियाद रखते हैं। What is that foundation? और वो बुनियाद क्या Who है? is that foundation? और वो बुनियाद कौन है? 1 Corinthians 3:11 say, पहला कुरिन्थियों 3:11 कहता है, Jesus Christ is the foundation of your life for you to be the temple of God. आप परमेश्वर के भवन हो जाएं, उसके लिए यीशु मसीह आपकी नींव है। He Himself is the foundation. वो तो स्वयं हमारी नींव है। For you to have Jesus as the foundation, यीशु आपकी बुनियाद हो, He has paid the price. उसके लिए उसने दाम चुकाया, So that the foundation of your life will be strong as ताकि ever. आपके जीवन की जो बुनियाद है वो हमेशा हमेशा के लिए बलवान हो जाए। I've said this story many times. मैंने ये कहानी कई बार बताई है। There was a big earthquake in Japan. जापान में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। Every building fell, हर एक बिल्डिंग गिर गई, but only one big palace just stood. लेकिन एक बहुत बड़ा महल वहां पर ऐसे ही बना रहा। It was the palace of a rich वो तो एक man. धनी व्यक्ति का महल So the था। researchers, geologists of the whole world came to see the foundation on which that building was built. तो जियोलॉजिस्ट जो थे पूरे संसार के, वो वहां पर आए ताकि देखे कि वो किस बुनियाद पर बना हुआ है। They said, what is that special foundation which has made this castle to stand when all the buildings have fallen? उन्होंने कहा कि जब सारी बिल्डिंगें गिर रही है तो किस कारण इस महल की जो बुनियाद है वो इससे अभी भी मजबूत है, When क्या they है? dug and reached the foundation, उन्होंने खोद कर वहां पर उस बुनियाद को they देखा। found a skeleton at the place where the headstone was being placed. जहां पर वो सिरे का मुख्य पत्थर रखा गया था, वहां पर उन्होंने एक कंकाल देखा Some gold coins were there. और कुछ पुराने सिक्के वहां पर थे। So they read all the old manuscripts तो उन्होंने वो सारे पुराने हस्तलेख पढ़े and they found और उन्होंने ये पाया, when a rich man would build his palace जब भी कोई धनी व्यक्ति अपने महल को बनाता, during those old times, उस पुराने जमाने में he would call the most trusted, perfect servant to come and lie down as the cornerstone for his house. वो सबसे विश्वास योग्य व्यक्ति को, अपने दास को बुलाता और कहता कि वहां पर कोने का सिरे का पत्थर होकर, And on him the castle would be built. और फिर उसके ऊपर वो महल बनाता था। And the man would say, और वो व्यक्ति कहता, he would not cry, वो रोता नहीं, he would not lament, वो विलाप नहीं करता था, he would say, वो कहता था, my master has chosen me amongst all the servants. वो ये कहता था कि बाकी सभी सेवकों में से मेरे स्वामी ने मुझे चुना I है। am the most trusted मैं person. सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हूँ। How much my master has honored me. मेरे स्वामी ने मेरा कितना आदर किया है। And he would come and lie down, वो आकर वहां पर लेट जाता, all alive. जीवित लेट जाता, Castle would be built on him. और उसी के ऊपर वो महल बनाया जाता था। He would die, but his master would live. वो मर जाता लेकिन उसका स्वामी जीवित रहता। Today, my friend, और ऐसे ही होगा दोस्तों, the most trusted one, सबसे भरोसेमंद व्यक्ति Jesus Christ, यीशु मसीह came as a servant एक दास के रूप में आए to come and give his life for us. कि आकर हमारे लिए अपना जीवन दे दे। He said, let me go. उसने कहा मुझे जाने दो, Lay on the cross. और वो क्रूस पर चले गए। Let my son's life be built on it. और मेरी बेटों का जीवन इस पर बनते चले Let जाए, my daughter's life be built on और it. मेरी बेटी का जीवन इस पर बनते चले जाए, Let me die, और मैं मर जाऊं but let my child live. लेकिन मेरी संतान जीवित He has रहे। looked at you उसने आपकी ओर देखा है and he said, let my child live. और उसने कहा मेरी संतान जीवित रहे Let me die. और मैं मर जाऊं, Let me die. और मैं मर जाऊं। The perfect God, वो सिद्ध परमेश्वर, blemishless God, वो निर्दोष परमेश्वर, holiness in every way. जो हर जगह उसमें पवित्रता थी,
Jesus Christ, वो यीशु मसीह who was born through the seed of God and not any sinful man. वो किसी पाप में मनुष्य के बीज के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के बीज के द्वारा जन्मे, Formed in the womb of a virgin, और वो तो एक कुंवारी के गर्भ में रचे गए, came as a holy one और एक पवित्र व्यक्ति के रूप में to जिए, be the foundation of our और life हम वहां पर पवित्र जीवन जिए, through his sacrifice. और उसके बलिदान के द्वारा हम, Today, he says, वो कहते हैं, my child, मेरी संतान, let me into your life. मैं आपके जीवन में आऊं, Let me be the foundation for your life. मैं तुम्हारे जीवन के लिए बुनियाद हो जाऊं। He is knocking at the door of your heart. वो आपके हृदय के दरवाजे को खटखटा रहे हैं। He is not dead anymore. वो अभी मरे हुए नहीं है। He rose up on the third वो day तीसरे दिन जी उठे to be your living कि foundation, आपके जीवित बुनियाद हो जाए। to be वो alive, जीवित हैं to कि live, आप जीवित रहें carry you as the foundation of life. और आपको जीवन की बुनियाद के रूप में लेकर When चले। Jesus is your foundation, जब यीशु आपकी बुनियाद होते हैं, you will also be crucified with Christ. आप भी यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं। You will no longer live yourself, आप फिर अपने आप के लिए नहीं रहेंगे, but Christ will live in you. लेकिन मसीह आप में जीवित रहेंगे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। You will never live for yourself. आप कभी अपने लिए नहीं जिएंगे, You'll be crucified along with Christ. आप तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, It'll be Jesus, Jesus, Jesus alone in your और life. आपके जीवन में केवल यीशु, यीशु और यीशु ही रहेंगे। The devil may come and tempt you, शायद शैतान आकर आपकी परीक्षा करे, but the Spirit of Jesus will show you the love Jesus has for you. लेकिन यीशु ने आपके लिए जो प्रेम रखा है, परमेश्वर का आत्मा आपको वो प्रेम दिखाते चले And you जाएगा, will overcome the temptation of the और devil. आप शैतान की उस परीक्षा के ऊपर में जयवंत हो जाएंगे। Romans 8:26 says, रोमियो 8:26 कहता है, the Holy Spirit helps us in our weakness. पवित्र आत्मा हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करता है। Many years ago, बहुत साल पहले Jesus appeared to my father यीशु मेरे पिता के सामने प्रकट हुए and थे he said, my और son, कहा, मेरे बेटे, you have been preaching in the street for 14 तुम years, 14 साल से सड़कों पर प्रचार कर रही हो, but now I am going to put you on the public लेकिन platform. अभी मैं तुम्हें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखूंगा। He was 34 years वो 34 साल के थे and the vision came. और फिर दर्शन आया He was so happy, और फिर वो बहुत खुश हो but गए, then a terrible sickness came. लेकिन फिर उसी के बाद में बड़ी भयानक बीमारी आई The sickness tormented him. और उस बीमारी ने उन्हें बहुत सताया। He was vomiting blood, coughing, खांस रहे थे, his lungs failed, वो उनके लंग्स फेल हो and गए he was about to die. और वो बिल्कुल मरने पर थे। And Satan came. और फिर शैतान आया। Satan said, शैतान ने कहा, Dinakaran, दिनकरन, you've been preaching Jesus in the streets along with your bank job faithfully. तुम अपने बैंक की नौकरी ईमानदारी से करते हुए सड़कों पर यीशु के बारे में प्रचार कर रहे See हो। what he has done. देखो उसने क्या किया, He has allowed the sickness to come into you. उसने तुम में बीमारी आने दी है। And Satan said, और शैतान ने कहा, Dinakaran, दिनकरन, forsake Jesus. यीशु को भूल जा, Follow me. मेरे पीछे हो ले, I will heal you. मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। It is the devil which puts sickness. ये शैतान है जो बीमारियां लाता है। He said, follow me. उसने कहा, मेरे पीछे हो लो, No more sickness. और फिर कोई बीमारी नहीं And होगी, I will bring my prophetic power, demonic prophetic power into और you. मैं तुम्हारे अंदर अपनी शैतानी भविष्यवाणी की ताकत लेकर You आऊंगा, will prophesy to king, और तुम राजाओं के सामने भविष्यवाणी and करो, they will come and pour money at your feet. और वो आकर तुम्हारे पैरों पर पैसे उंडेलते जाएंगे, They will honor वो you. तुम्हारा आदर करेंगे, You'll become the most famous और तुम man. बहुत ही विख्यात व्यक्ति हो जाओगे। No sickness, कोई बीमारी नहीं होगी, no financial trouble. कोई आर्थिक परेशानी नहीं। Why do you want to stand in the street and preach just तुम Jesus? ऐसे सड़कों पर खड़े रहकर यीशु के बारे में क्यों प्रचार It करना was a चाहते हो? great temptation. ये बड़ी परीक्षा थी, Great temptation. बड़ी परीक्षा थी, But then, लेकिन फिर thank God, प्रभु का he धन्यवाद, was crucified with Christ. वो मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए The थे। Holy Spirit rose up, पवित्र आत्मा उठ खड़ा हुआ, rose up within him, उनके अंदर उठ खड़ा हुआ, and he showed और उसने दिखाया Jesus carrying the cross, कि यीशु क्रूस लेकर हैं, shedding blood और अपना लहू बहा रहे हैं, for him to be his child, ताकि वो उनकी संतान हो जाए, for Jesus to be the foundation of his कि life. यीशु उनके जीवन की बुनियाद हो जाए।
And the Holy Spirit said, और फिर पवित्र आत्मा ने कहा, my son Jesus loves मेरे you. बेटे प्रभु यीशु तुमसे प्रेम Jesus करते loves you even now. हैं। यीशु अभी भी तुमसे प्रेम करते हैं। And the love of God filled his heart. और परमेश्वर के प्रेम ने उनके दिल को भर दिया। And my father looked at Satan और मेरे पिता ने शैतान की ओर देखा, on his deathbed अपनी मृत्यु शैया पर। and said, Satan, कहा, शैतान, what you're saying is beautiful. तुम जो कह रहे हो वो बहुत सुंदर बात It's है, wonderful. यह अद्भुत बात है, But Satan, लेकिन शैतान, you never gave your life for me. तुमने कभी मेरे लिए अपनी जान नहीं दी, Only Jesus gave his life for me. लेकिन केवल यीशु ने मेरे लिए अपनी जान दे दी है। I will follow Jesus. मैं यीशु के पीछे चलूंगा। Come on, give the Lord a big hand clap. आइए प्रभु के लिए जोर से ताली बजाए, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति करें। Only Jesus gave his life for me. केवल यीशु ने मेरे लिए अपनी जान दे You दी है। Satan, you have not given your life for me. शैतान, तूने मेरे लिए अपनी जान नहीं दी है। I will trust the one who gave his life for me and is alive. जिसने मेरे लिए अपनी जान दे दी, मैं उस पर भरोसा रखूंगा और वो जीवित है। Satan bowed. शैतान झुक गया Jesus came. और यीशु आए। Jesus said, और यीशु ने कहा, my son, मेरे बेटे, when I put you on the public platform, जब मैं तुम्हें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखूंगा, when you cry for the people, और जब तुम लोगों के लिए पुकारोगे, I will come. मैं आऊंगा, See your tears. तुम्हारे आंसुओं को देख कर आऊंगा, Wipe away the tears of the millions of people. और लाखों लोगों के आंसुओं को पोंछ दूंगा। And I will heal everyone who comes to your और जो meeting. भी तुम्हारे सेवकाई तुम्हारी सभाओं में आएगा, मैं उन सबको चंगाई दूंगा, Millions will be healed. और लाखों लोग चंगे होंगे। But before that, लेकिन उसके पहले you must know the agony of sickness. तुम्हें बीमारी की पीड़ा को समझना होगा। Only when you go through this suffering, जब तुम इन दुखों में से होकर जाओगे, you will know the suffering of the people who are तो जो sick. बीमार है उनके दुखों को तुम समझ पाओगे। You will know the suffering of the people who are oppressed by the evil powers and जो temptation. लोग दुष्ट की सामर्थ और परीक्षा से सताए जाते हैं, उनके दुख को तुम समझ पाओगे। That's why I allowed you to go through this path. और इसीलिए मैंने तुम्हें इस मार्ग से जाने के लिए अनुमति दी। My son, मेरे बेटे, you have been faithful. तुम विश्वास योग्य रहे। Now I can trust you. मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। Now I will raise you up. अब मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। Jesus healed him, यीशु ने उन्हें चंगाई दी, gave him brand new lungs, उन्हें बिल्कुल नए फेफड़े दिए, and with those lungs, और उन फेफड़ों के साथ for nearly 37 years after that, he has brought millions of people God's healing in soul, mind, and body. अगले 37 साल में उन्हीं फेफड़ों के द्वारा बहुत लाखों लोगों को जीवन दिया और चंगाई दी। It never stopped there. और एक और बात, Today, 3 generations after him are still carrying the power of God. आज भी उनके बाद 3 पीढ़ी परमेश्वर की सामर्थ को लिए चल रही है। Amen. आमीन। God's healing power flows. परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ बहती है। Jesus as the foundation. यीशु ही बुनियाद है। It'll happen to you and your family. यह आपके और आपके परिवार के साथ होगा। No temptation can separate you from the love of Jesus. कोई भी परीक्षा आपको यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। Today, Jesus is becoming your foundation आज यीशु आपकी बुनियाद हो रहे हैं, through his sacrifice. उसके बलिदान के द्वारा। And the same God, वही परमेश्वर, he says, I will build your house as the temple of God with living stones. और वही परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे घर को परमेश्वर का मंदिर बनाऊंगा जीवित पत्थरों के द्वारा। After the foundation, I'll build the walls और बुनियाद की नींव के ऊपर में मैं दीवारें बनाऊंगा with living stones. जीवित पत्थर के द्वारा। 1 Peter 2 and verse 4. पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 4। Jesus Christ is that living stone. यीशु मसीह ही वो जीवित पत्थर हैं, And he builds you into a spiritual house और वो आपको एक आत्मिक घर बनाती हैं to be his priests. कि आप उसके याजक हो जाएं, Yes, with living जो stone. कि उस जीवित पत्थर से बने हैं। Yes, there'll be life flowing into you from Jesus कि always. हमेशा यीशु की ओर से आप में जीवन बहते चले जाएगा। Jesus said, यीशु ने कहा, I am the life. मैं ही ज्योति हूँ, I am the resurrection. मैं ही जीवन हूँ, पुनरुत्थान हूँ। He who follows me जो मेरे पीछे चलता है, walks after me. जो मेरे पीछे चलता है, Though he were dead, yet he shall चाहे live. वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा।
God will make you live परमेश्वर आपको जीवित रखेंगे through the life that flows from Him. उस जीवन के द्वारा जो उसके द्वारा बहता है, The living stone जीवित पत्थर through the living word. जीवित वचन के द्वारा। The words of Jesus will keep coming to you. यीशु के वचन आपके पास आते रहेंगे। That's why we read the Bible. इसलिए हम बाइबल पढ़ते हैं That's why we listen to God's और word. इसलिए हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। When we worship Him in the church, we listen to God's word. जब हम चर्च में उसकी आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर का वचन सुनते The हैं। living word comes वो जीवित वचन आता है and gives us life. और हमें जीवन देता है। Every word that God has हर spoken एक वचन जो परमेश्वर ने कहा है brings us वो life. हमें जीवन देता है। Even now I feel अभी मैं महसूस करता हूँ the holy presence of the living God. जीवित परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति यहाँ है। Yes, the living stone, Jesus, हाँ, वो जीवित पत्थर यीशु is around you. वो आपके पास है। Life is around you. वो जीवन आपके आसपास है, Life is around you. आपके आसपास है The जीवन। word of God is rising up within. परमेश्वर का वचन आपके अंदर उभर रहा है। Miracles are happening in your life, आपके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, in your family life, आपके पारिवारिक जीवन में, in your social life, आपके सामाजिक जीवन in में, your professional life, आपके व्यावसायिक जीवन in में, your ministry life. आपकी सेवकाई के जीवन में। Jesus, यीशु, the life of God is कि coming. परमेश्वर का जीवन है वो आ रहे हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We give you the glory, हम Lord. आपको महिमा देते हैं We give प्रभु। you the glory, हम Lord. आपको महिमा देते The हैं Holy प्रभु। Spirit is coming upon everybody. पवित्र आत्मा अभी हर एक के ऊपर आ Open रही your heart and receive Him right अभी now. इसे खोले, अभी प्रभु अपना हृदय The खोले living और ले God ले। is coming जीवित now. परमेश्वर अभी आ रहे हैं, Receive Him now. अभी उसे ले You are लीजिए। no more an orphan. अभी आप अनाथ नहीं You हैं, are no more an आप orphan. अनाथ नहीं हैं। God is personally coming into परमेश्वर you. व्यक्तिगत रीति से आपके पास आ रहे हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। And finally, और फिर अंत में the Bible says, बाइबल कहती है God will build your house with a nice compound wall. परमेश्वर आपके घर को बहुत ही सुंदर कंपाउंड वॉल के साथ बांधेंगे। What is बनाएंगे। that compound वो wall? कंपाउंड वॉल क्या है? It is the peace ये शांति है, of Jesus. ये यीशु की शांति है। Psalm 147:14 भजन says, संहिता 147 वचन 14 कहता He है, fills your borders with peace. वो आपकी सीमाओं को शांति से भर देते He हैं। will put the border of peace around. वो आपके आसपास शांति की सीमा रखेंगे No devil can enter into you anymore. और कोई शैतान आपके पास नहीं आ सकेगा। Jesus said, My peace I give unto you, प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। and my peace, मेरी शांति, not the world's peace. संसार की शांति नहीं। When God's peace comes into you, जब परमेश्वर की शांति आप में आती है everything that you have will be और blessed. आपके पास जो भी है वो सब आशीषित Your होगा। home will be blessed, आपका घर आशीषित family will होगा, be blessed, परिवार आशीषित होगा, job will be blessed, नौकरी आशीषित होगी, children will be blessed. बच्चे आशीषित होंगे। Peace, great peace shall be upon your children. शांति, बड़ी शांति आपके बच्चों पर होगी Ministry will be और blessed, सेवकाई आशीषित होगी, full of peace. शांति से भरे होंगे। He is putting the border of peace around वो आपके you. आसपास शांति की सीमा The रख रहे devil हैं। will cry शत्रु चिल्लाएगा, as he looked at Job and cried. जैसे वो अय्यूब की ओर देखकर चिल्ला रहा था। Job 1 and verse 10. अय्यूब में हम देखते हैं, Have you not put a hedge around him, क्या तूने उसके आसपास बाड़ा नहीं बांधा and also a hedge around his household, और उसके घर की ओर और जो कुछ उसका है and everything he has? उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? I am not able to touch him. मैं उसे छू ही नहीं सक रहा हूँ, I am not able to touch him. मैं उसे छू ही नहीं सकता हूँ। Only blessings are coming to him. केवल उसके लिए आशीषें आ रही हैं। That will be how Satan will be crying regarding you. आपके बारे में आपका ऐसा घर देखकर शैतान चिल्लाते You are रहेगा। afraid of the devil. आप शैतान से मत डरिए। Some people may be prophesying to you saying Satan is affecting you, और कुछ brother. लोग भविष्यवाणी करके कह रहे होंगे कि भाई शैतान आपको परेशान कर रहा है, Satan will affect, शैतान प्रभाव डालेगा, but he cannot penetrate through the hedge of peace that God is putting around you. लेकिन परमेश्वर ने जो शांति का बाड़ा आपके आसपास रखा है उसे वो पार नहीं कर सकता है, Because Jesus is the Prince of Peace. क्योंकि यीशु ही शांति के राजकुमार हैं। He is around वो आपके you. आसपास है, आपको घेरे हैं। Troubles may come, शायद परेशानी आए, tribulations may come, क्लेश आए, Satan may come, शायद शैतान आ जाए, but God has पut a wall of fire around लेकिन you. परमेश्वर ने आग का बाड़ा आपके आसपास बांधा है। Zechariah 2 and verse 5. जकरिया 2 वचन 5, There will be divine protection. ईश्वरीय सुरक्षा होगी।
And this peace और ये शांति will make you enjoy the finest of wheat. और ये इस शांति के कारण आप सबसे उत्तम भोजन का आनंद Psalm उठाएंगे। 147 and verse भजन 14. संहिता 147 वचन 14। Every provision will come. हर एक प्रयोजन आएगा, Because 2 Corinthians 8 and verse 9 says, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 8:9 कहता है, Jesus was so rich, यीशु इतने धनी थे yet he became so poor, लेकिन फिर भी वो इतने कंगाल बन गए that through his poverty, you and I can be made rich. ताकि उसके कंगाल हो जाने से आप और मैं धनी हो सके। Jesus paid the price for poverty. परमेश्वर ने कंगाली की कीमत चुकाई, Jesus paid the price for your के लिए joblessness. गरीबी के लिए, आपकी बेरोजगारी के लिए कीमत चुकाई। Jesus paid the price for your family प्रभु problems. यीशु ने आपकी पारिवारिक समस्याओं के लिए दाम चुकाया। Jesus paid the price for your यीशु losses. ने आपके नुकसान के लिए, हानि के लिए दाम Jesus paid चुकाया। the price for the deceptions of the people. यीशु ने लोगों का जो धोखा है उसके लिए दाम चुकाया है। And so you will have तो peace. आप शांति पाएंगे। Your home, your life will be bordered by peace. आपका घर सबके उसके शांति की सीमा में होगा, The peace of Jesus. और यीशु की शांति। And everything that you do will और आप prosper. जो कुछ भी करेंगे वो संपन्न होता चला Because जाएगा। through the peace, क्योंकि उस शांति के द्वारा you will know the mind of Christ. आप मसीह के मन को जानेंगे। The Holy Spirit will speak to you. पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा। This is the way. यही मार्ग है। Walk in it, my मेरे son. बेटे तुम इसमें चलते Walk in जाओ, it, my daughter. मेरी बेटी तुम इसमें चलते That's जाओ। why God fills us with the Holy Spirit. इसलिए परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर देते And the हैं, Spirit of God is peace. और परमेश्वर की आत्मा ही शांति When He है। comes, जब वो आती है you will prophesy to तो yourself. आप खुद के लिए भविष्यवाणी करेंगे। You will know which job to take, आप जानेंगे कि कौन सी नौकरी whom to करनी है, marry, किससे शादी करनी what है, ministry to do, कौन सी सेवकाई करनी है, where you should go, आपको कहाँ पर जाना how you चाहिए, should take care of your children. आपको अपने बच्चों की देखभाल कैसे करनी Every day He चाहिए। wakes me up at 3 o'clock in the morning हर दिन सुबह 3 बजे वो मुझे जगाते हैं। as I read the जैसे Bible. सुबह 4:30 बजे मैंने बाइबल That's पढ़ी, how you hear the voice of God. तभी तो आप परमेश्वर की आवाज That's सुन how पाते हैं। your weaknesses are washed away through the word that you read in the morning. और इसलिए आप सुबह सुबह जो वचन पढ़ते हैं उसके द्वारा आपकी कमजोरियां दूर हो जाती And हैं। then the Holy Spirit connects you with the heart of God. और फिर पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के हृदय के साथ जोड़ He will देते tell हैं, you what you should do that day, और वो आपको बताते हैं कि उस दिन आपको क्या करना what you should चाहिए, study, आपको किसका अध्ययन करना what work you चाहिए, should do. आपको कौन सा काम करना चाहिए। Will tell you what to do that day. वो बताएगी कि उस दिन आपको क्या करना है। Yes, He will not talk to you after something after 2 months. वो आपको 2 महीने के बाद की बात नहीं बताएंगे। Every day His grace is हर एक sufficient. दिन उसका अनुग्रह काफी है, His mercies are new every morning. उसकी दया हर सुबह के लिए नई होती जाती The है, finest blessing और सबसे उत्तम आशीष God has for you, उसने आपके लिए रखी है। provided you obey what He speaks. जरूरी है कि वो जो कुछ भी कहते हैं उसकी आप आज्ञा मानते चले जाएं। Don't look at the phone, look at the shorts and all the YouTube rubbish in the morning. आप सुबह सुबह फोन, शॉर्ट्स और यूट्यूब की वो सारी बेकार की बातें मत देखिए। Look at the news of Jesus यीशु Christ. मसीह की खबर को देखिए। And look at the news about yourself which Jesus Christ will talk to जो you आप उन खबरों को देखिए जहाँ पर यीशु स्वयं आपसे बातें करेंगे, through the Bible, बाइबल के द्वारा, through the Word of God. परमेश्वर के वचन के That द्वारा, opens your heart to hear the voice of the Holy Spirit. और आपके हृदय को खोलेंगे कि आप पवित्र आत्मा की आवाज You just do it. जो आप बस से कीजिए। As Nike shoe company says, just do it. और जैसे नाइकी शूज की कंपनी कहती है कि जस्ट डू इट, Wear my shoes and jump, you will jump higher, it और says. वो कहते हैं कि मेरे जूते को पहनकर आप कूदिए तो आप ऊंचा कूद पाएंगे। I have tried all the shoes, but I have never been able to jump. मैंने सारे जूते पहनने की कोशिश की लेकिन मैं कूद नहीं पाया। But God will make you jump higher, परमेश्वर आपको ऊंचे कूदने लगाएंगे, higher than the devil, शैतान से भी ऊंचे कूदने देंगे, higher than your ability आपकी योग्यता से भी बढ़कर, to fulfill the will of God. कि परमेश्वर की इच्छा पूरी You will करें। be more than a conqueror. आप जयवंत से भी बढ़कर होंगे। Yes, He'll fill you with that peace. हाँ, वो आपको उस शांति से भर देंगे। Hear the voice of God. आप परमेश्वर की आवाज And सुनिए also to build God's kingdom. और परमेश्वर के राज्य को बनाइए। Yes, Solomon prayed, हाँ, सुलेमान ने प्रार्थना की, give me wisdom, मुझे बुद्धि दीजिए, give me wisdom. मुझे बुद्धि दीजिए। I have to carry all these people. अब मुझे इन सारे लोगों की देखभाल My dear करनी young है। man, मेरे प्यारे young जवानों, woman, जवान बहनों, do you say nobody respects आप ये you? कहते हैं कि आपका कोई आदर नहीं Do करता you है। say you have no power to rise आप ये up? कहते हैं कि आपके पास ऊपर आने का कोई मौका Look नहीं। to Jesus. यीशु की ओर देखिए, Tell him, उससे बत कहिए, Master,
I must be a blessing to the 140 crores of people in this हे nation. स्वामी, इस देश में मुझे 140 करोड़ लोगों के लिए I आशीष am होना है। carrying the name of Jesus. मैं यीशु के नाम को लिए चलता हूँ। I must be a blessing to the 140 crores. मुझे 140 करोड़ लोगों के लिए आशीष होना है। And Jesus will speak. और यीशु आपसे बातें करेंगे। How? कैसे? How? कैसे? Your own soul आपके खुद के प्राण के द्वारा and your word. और आपकी आत्मा और He will कामों के tell you द्वारा। what to do. वो आपको बताएंगे कि कैसे Just क्या do करना it. है। बस उसे कीजिए। Just do what Jesus said. बस यीशु जो कहते हैं उसे कीजिए। Just do what Jesus said. यीशु ने जो कहा बस उसे कीजिए। God will make you rise up to great heights. परमेश्वर आपको महान ऊंचाइयों पर लेकर Businesses जाएगा। will come. Professional blessing will come. व्यावसायिक आशीष आएगी। Anointing of the Holy Spirit to bring miracles in the name of Jesus will come. यीशु के नाम में चमत्कारों को लेकर आने के लिए अभिषेक आएगा। Kings will come. और सब आएगा। Prophetic word will come. भविष्यवाणी का वचन आएगा। And you can be a blessing to millions. और आप लाखों लोगों के लिए आशीष हो जाएंगे। Solomon said, give me this wisdom, Lord. सुलेमान ने कहा है परमेश्वर मुझे बुद्धि God दीजिए। gave him riches, और परमेश्वर ने उसे धन दिया। favor of all the और kings. सारी राजाओं की कृपा दी। And he said, और उसने कहा I have peace around me. उसने कहा मेरे आसपास शांति है। Now I will build God's अब kingdom, मैं परमेश्वर के राज्य को God's बनाऊंगा। temple. परमेश्वर का भवन। Not only you will be built as God's आप temple, परमेश्वर केवल आप ही परमेश्वर के भवन के you रूप में will बनाए build नहीं God's जाएंगे। temple for the nation. और आप देशों के लिए परमेश्वर के भवन को बनाएंगे। You'll build millions of people as God's आप temple लाखों लोगों को परमेश्वर के भवन के through रूप the में बनाएंगे। peace God gives you, वो उस शांति के द्वारा जो which परमेश्वर will आपको bring the देते wisdom of God. और जो वो परमेश्वर की बुद्धि लेकर Right आएगा। now, अभी इस The समय same Spirit of God is coming upon you. परमेश्वर का यही आत्मा आप पर आ रहा He's है। ready to come into you. वो आप में आने को तैयार है। There was a little girl एक छोटी लड़की थी who used to be angry all the time. जो हमेशा गुस्सा गुस्सा और क्रोधित होती थी। So wherever she went to work in the houses, तो जहाँ भी वो घर में काम करने जाती she थी was a वो maid. तो काम करने वाली नौकरी Because of the anger, she'll break the वो cups. नौकरानी थी। गुस्से में आकर कप्स तोड़ देती थी She'll get dismissed. और उसे तुरंत निकाल दिया जाता था। But then, लेकिन फिर one day she became angry about herself. एक दिन वो उसे खुद पर गुस्सा आया। She said, how long I'm going to be like? उसने कहा मैं इस तरह से कैसे रहूंगी। And she just said, और बस उसने यही कहा Jesus help me. यीशु मेरी मदद कीजिए। Jesus help me. यीशु मेरी मदद कीजिए। And the Holy Spirit came upon और her. पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया। Yes, the Lord said, in the last day, tonight, the Holy Spirit will come upon everybody. परमेश्वर ने कहा अंतिम समय में यानी आज पवित्र आत्मा हर एक पर उतर आएगा। And your sons and daughters will और prophesy. आपके बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। And the Spirit of God filled her. और परमेश्वर के आत्मा ने उसे भर दिया Peace came into her और heart. उसके हृदय में शांति आ गई And her life changed. और उसका जीवन बदल She गया। was working in a home. वो घर में काम कर रही थी When she would go to give coffee to the visitor, और जब वो कोई मेहमान आए तो उन्हें कॉफी देने के the लिए Spirit जाती of God would open her तो spirit. परमेश्वर का आत्मा उसकी आत्मा को खोल देता She would know the life of everyone who has come there. और वो वहां पर आए हुए हर एक व्यक्ति के जीवन को जानने While लगी giving coffee, she will tell them, और उन्हें कॉफी देते हुए बताती Ma'am, this is Madam, your problem in life. जीवन में आपकी ये समस्या है। The Holy Spirit said, पवित्र आत्मा कहता है Jesus will help you. यीशु आपकी मदद करेंगे। Sir, सर you are caught up in a fix. आप इन फिक्स में फंस गए हैं। Now do this. आप ऐसा कीजिए Jesus will help you. यीशु आपकी मदद They करेंगे। were amazed. और वो तो हैरान हो जाती The mayor came running. और मेयर दौड़ते हुए आया Police chief came running और जो पुलिस चीफ है दौड़ते हुए to आए hear the voice of God from this servant girl. कि इस नौकरानी से परमेश्वर की आवाज को सुने। And when she died, और जब वो मर गई everyone wanted to carry her body. और हर कोई उसके मृतदेह को लेकर चलना The चाहता mayor carried her था। body. मेयर के उसने Police chief carried her और body. पुलिस चीफ ने उनके देह को उठाया They all said, और उन सब ने कहा This is not Anne. ये मैं नहीं हूँ This is और Holy ये Anne. एन नहीं, ये होली एन है, Holy Anne. पवित्र एन है। The temple of the living ये God. पवित्र परमेश्वर के Tonight you can be that person. जीवित परमेश्वर के मंदिर है। आज My वो dear व्यक्ति हो young सकते हैं। people, मेरे जवान लोगों, tonight you can be that person. आज आप वो व्यक्ति हो सकते हैं। Jesus wants to lift you up. यीशु आपको ऊंचा उठाना चाहता Do not be afraid. है। आप भयभीत ना हो। Now the Holy Spirit will come upon you. अब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा। You will receive power. आप सामर्थ पाएंगे। Power to be His witness in this nation. इस देश में उसके गवाह होने के लिए सामर्थ पाएंगे। How many of you are below 30 आप में years? से कितने लोग 30 साल से कम उम्र के हैं? Would you stand up wherever you आप are? जहाँ भी हैं कृपया खड़े हो जाइए।
Now I'm going to request my son Samuel to अब मैं pray. विनती करता हूँ मेरे बेटे सैमुअल से कि प्रार्थना So करें। many young people. बहुत से जवान लोग हैं। Now God is going to lift you up. Do you believe क्या आप that? विश्वास करते हैं अभी परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे? You are going to rise up to high places in the आप name. देश में ऊंचे ऊंचे पदों पर उठाए जाएंगे। Now the Spirit of God will come अब upon you. परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आएगा। Are you क्या आप ready? तैयार हैं? How to receive उसे Him? कैसे प्राप्त करें? Just बस ask. उससे मांगिए। Just बस ask. उससे मांगिए। Just बस उससे ask. मांगिए। Close your अपनी eyes. आंखें Come on. बंद Look to कीजिए। Jesus यीशु की ओर now. देखिए। Wherever you आप are. जहां भी हैं, Now the Holy Spirit of God will come अब upon you. परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आएगा। And even the और यहाँ parents. तक कि माता पिता, You also need the Holy आपको Spirit. भी पवित्र आत्मा की जरूरत है। Then only you can guide your children correctly in तभी life. आप सही तरीके से अपने बच्चों का मार्गदर्शन कर पाएंगे। Yes, you too cry wherever आप you जहां भी हैं, are. आप भी पुकारिए। Now the Spirit of God अब is coming. परमेश्वर का आत्मा आ रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। My dear young friend, मेरे जवान दोस्तों, this is your ये आपका moment. समय है। The Lord's hand is coming upon परमेश्वर you. का हाथ आप पर आ रहा है। Open your अपना heart हृदय खोलिए and tell Him, और उससे Lord, कहिए, प्रभु जी, build my life, मेरे Lord. जीवन को बनाइए प्रभु। Build my heart, मेरे हृदय को Lord. बनाइए प्रभु। Build it with आप peace. इसे शांति से बनाइए। Build it with इसे अपने yourself. आप से बनाइए प्रभु। Let my body become the temple of your Holy मेरी देह Spirit. आपके पवित्र आत्मा का मंदिर हो जाए। Come into my heart, Lord प्रभु Jesus. यीशु, मेरे हृदय में आइए। My life is in मेरा ruin. जीवन बर्बाद हो रहा है। Lord, I'm not confident about प्रभु, मैं किसी भी anything. बारे में भरोसा नहीं रख पा रहा हूँ। I'm not confident about my मैं अपने future. भविष्य के बारे में भरोसा नहीं रख पा रहा हूँ। I'm shaking, प्रभु, मैं तो Lord. डगमगाया गया हूँ Lord, I've received a bad और मैं name बुरे नाम को पाता हूँ। before my मेरे parents, माता पिता के सामने, in my मेरे school, स्कूल में, in my मेरे college, कॉलेज में, in my मेरे दफ्तर workplace, में in और society. यहाँ तक कि समाज में। Lord, how long will my life be in the dark? प्रभु, कब तक मेरा जीवन ऐसे अंधकार नीचे गिरा Tell Him, I रहेगा? need you, मुझे आपकी Jesus. जरूरत है यीशु। I need you to be the cornerstone of my मैं life. चाहता हूँ आप मेरे जीवन के कोने के पत्थर हो Come जाए। and change my life, Lord. आकर मेरे जीवन को बदल दीजिए प्रभु जी। I need you, Holy मुझे Spirit. आपकी जरूरत है पवित्र आत्मा। Ask Him right अभी इस समय now. उससे मांगिए। The Lord is laying His hands upon every young परमेश्वर person, हर एक जवान के ऊपर अपना हाथ रख रहे हैं। every little हर एक child. छोटे बच्चे पर He is giving you His best वो आपको gift अपना सबसे उत्तम वरदान दे रहे हैं to be your कि आपके friend, मित्र हो जाए। the Holy Spirit. पवित्र आत्मा, The Holy पवित्र Spirit आत्मा He is coming upon you right अभी इस समय now. आपके ऊपर आ रहा है। Right अभी now. इसी समय आप Receive. ले लीजिए, ले Receive. लीजिए। Receive the Holy पवित्र आत्मा Spirit. को आप ले लीजिए। He is coming in like a वो एक flood. बाढ़ के समान आ रहा है। Receive the joy of the Holy पवित्र आत्मा के Spirit. आनंद को ले लीजिए। He is coming वो आ in. रहा है। Clap your hands and receive आप ताली Him. बजाइए और उसे ले लीजिए। Open your mouth and praise अपना मुंह Him. खोलिए और उसकी स्तुति कीजिए। Thank you, Lord, for coming धन्यवाद in. प्रभु यीशु, आप आ रहे हैं। I receive मैं आपको you. स्वीकार करता हूँ। I receive मैं आपको you. स्वीकार करता हूँ। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। You're touching every young आप हर एक person. जवान को छू रहे हैं। Abundantly fill them with your आप इन्हें presence. अपनी उपस्थिति से बहुत आयत से भर दीजिए। Fill them with your अपने anointing. अभिषेक से इन्हें भर दीजिए। Yes, the oil of anointing is being poured upon every young और person. अभी अभिषेक का तेल हर एक जवान के ऊपर उंडेला जा रहा है। You will not be ordinary अभी आप anymore. साधारण नहीं हैं। God's grace is coming upon परमेश्वर you. का अनुग्रह आप पर आ रहा है। He wants you to rise up and shine for His चाहते name. हैं कि आप उसके नाम के लिए उठ खड़े और चमके। His grace is coming to build your उसका life. अनुग्रह आपके जीवन को बनाने के लिए आ रहा है। Upon Him your life will be built. उसके ऊपर आपका जीवन बनाया जाएगा। Built upon Him your life will उस पर बना prosper. हुआ आपका जीवन संपन्न होगा। Now that oil of anointing is being poured upon आपको you. अभिषेक का तेल आप पर उंडेला गया है। Receive the Holy पवित्र Spirit. आत्मा को ले लीजिए। It's ये flowing. बह रहा है, ये Flowing. बह रहा है। New joy is नया coming. आनंद आ रहा है। Peace that passeth all understanding is समझ से परे coming. शांति आ रही है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु।
Thank धन्यवाद, Him. उसे धन्यवाद दीजिए। Every evil power is हर leaving. एक बुरी ताकतें जा रही है, Every evil plan is हर failing. एक बुरी योजना सफल हो रही है। Jesus is rising up in your heart, यीशु आपके हृदय में उभर कर खड़े हो रहे हैं, strengthening you and removing आपको depression. बल दे रहे हैं, निराशा दूर कर रहे हैं। He will be your वो courage. आपका साहस होंगे, He will roar like a lion inside of आपके you. अंदर वो एक सिंह के समान गरजेंगे। Every talent will और एक shine. जो महान महारतें His चमकेगी, wisdom will shine through उसकी you. बुद्धि आपके द्वारा तेजोमय होगी। From this अभी इस moment, पल से आगे, from this अभी इस moment, पल से आगे His power will move through उसकी you. सामर्थ्य आपके द्वारा बहेगी। Thank the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा For right now He's filling अभी इस you समय आपको भर रहा है, to use you in a powerful measure. सामर्थ्य रीति से आपका उपयोग करते चले Medals जाएं। are और वो coming. आ रहा है, Awards are उसके coming. प्रतिफल आ रहे हैं, Promotion after promotion is coming. प्रमोशन पर प्रमोशन आ रहे हैं। You are becoming God's आप businessman. परमेश्वर के बिजनेसमैन हो रहे हैं, You are becoming God's आप teacher. परमेश्वर के शिक्षक हो रहे हैं, You are becoming godly young आप person. भक्तिपूर्ण जवान व्यक्ति हो रहे हैं, God's servant. परमेश्वर के दास हो रहे हैं। Receive that grace right now to अभी इस समय shine. तेजोमय होने के लिए उस अनुग्रह को प्राप्त कर लीजिए। Rise up in them, Holy Spirit. पवित्र आत्मा इनमें उभर कर आइए। Right now, take hold of their tongue. अभी इस समय इनके जीभ को छू लीजिए Let them speak in heavenly और languages. ये जो है स्वर्गीय भाषा में बोलते चले जाएं। Allow the Holy Spirit to move in your पवित्र heart. आत्मा को अपने हृदय में काम करने दीजिए। He is coming like a वो तो flood. बाढ़ के समान आता है। Fill भर Lord. दीजिए प्रभु, Fill भर Lord. दीजिए प्रभु, Fill भर Lord. दीजिए प्रभु। Let the fire of the Holy Spirit move upon the young people. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा इन जवानों पर आ जाए। Every young heart is और receiving. एक जवान इसे प्राप्त कर ले Glorify the और Father. पिता की महिमा करने पाए। He's coming in right वो अभी इस समय now, आ रही है, giving you a new आपको language. नई भाषा दे रहे हैं। Yes, speak with unknown अन्य अन्य tongue. भाषा में बोलते चले जाए, Speak under the power of the Holy पवित्र आत्मा की Spirit. सामर्थ्य में बोलते चले जाए, Speak the glory of परमेश्वर God की महिमा को बोलते चले जाए and praise और उसकी Him. स्तुति करे, Be lost in His उसकी उपस्थिति presence. में खो जाए। No more कोई fear. डर नहीं, No more affected by the शैतान devil. के द्वारा किसी तरह से प्रभावित No होना more नहीं, और temptation. कोई परीक्षा नहीं, No more कोई बुरी addiction. लत नहीं। Receive a new spirit from परमेश्वर God. से नई आत्मा प्राप्त कर लीजिए। He's taking hold of your वो आपके life, जीवन को ले रहे हैं, building you into a great आपको person. एक महान व्यक्ति में बना रहे हैं। Rise up to the highest आप सबसे level. ऊंचे स्तर पर ऊपर आ जाइए। He's giving you great वो ambition, आपको महान इच्छा दे रहे हैं, zeal for the प्रभु के लिए Lord. जिज्ञासा दे रहे हैं। As David जैसे said, दाऊद ने कहा, I come in the name of मैं God. परमेश्वर के नाम में आता हूँ You will fall before और तुम me. मेरे सामने गिर जाओगे। Make your children your mighty warriors, प्रभु Lord. अपनी संतानों को अपना सामर्थ्य Right in their इनकी studies, पढ़ाई में, right in their इनके work, कामों में, right in their इनके business, व्यापार में, right in their इनकी talent. योग्यताओं में, महारत में। Let them make them extraordinary, Holy आप इन्हें बिल्कुल Spirit. असाधारण बनाइए पवित्र आत्मा। It will be no more या you, आप अब ये आप व्यक्ति but the नहीं, Holy Spirit operating through लेकिन you. पवित्र आत्मा आपके द्वारा काम करेगा। Give God the glory. परमेश्वर को महिमा दीजिए। He's giving you a bright वो आपको future. तेजों में भविष्य दे रहे हैं। Your destiny has been taken control by परमेश्वर God. ने आपकी मंजिल पर नियंत्रण कर लिया है। Do not fear, my young मेरे friend. जवानों, आप बिल्कुल मत डरिए। Praise उसकी Him. स्तुति करें, Praise उसकी Him. स्तुति करें, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, wonderful Holy Spirit. अद्भुत पवित्र आत्मा, The Holy धन्यवाद। Spirit is telling me पवित्र आत्मा आपसे मुझसे कह रहा many है, of you long to serve the Lord. आप में से बहुत से लोग प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। Solomon built the temple of God सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को for बनाया all nations. और सभी देशों में, You can be the temple of God to build God's temple for our nation. और निश्चय हमारे देश में परमेश्वर के God भवन wants बनने to के do लिए signs, wonders and miracles in the name of Jesus through आप you. परमेश्वर के मंदिर बने और आपके द्वारा परमेश्वर चिन्ह चमत्कार दिखाना चाहते हैं। How many of you want to be the prophet of the living कितने God? लोग जीवित परमेश्वर के भविष्यवक्ता होना चाहते हैं? Would you raise your hands right अभी now? अपना हाथ उठाइए।
I'm going to pray that grace upon you right now in the name of मैं Jesus. प्रार्थना करूंगा कि अभी यीशु के नाम में ये अनुग्रह आप पर आ Tell जाए। him, Lord, make me a prophet. कहिए प्रभु मुझे भविष्यवक्ता बनाइए। I want to hear your मैं voice. आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। Make me a prophetess. मुझे भविष्यवक्तिनी बनाइए। I want to do your मैं आपकी will. इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। I want to build your kingdom in our मैं nation. हमारे देश में आपका राज्य बनाना चाहता हूँ। Raise your hands to अपने Jesus. हाथ यीशु की ओर Let his उठाइए hands come and hold you और उसके now. हाथ आकर अभी आपको थाम ले Lift you into the और supernatural. आपको अलौकिक में लेकर You are जाए। rising up into the आप supernatural अलौकिक में उठते चले जा रहे हैं and be more than a conqueror in the natural. और स्वाभाविक में आप जैवन से भी बढ़कर हो रहे हैं। Lord, hold these hands. प्रभु इन हाथों को थाम लीजिए, Hold these इन hands हाथों को थाम लीजिए and become one with your और spirit. प्रभु ये आत्मा में आपके साथ एक हो He that जाए। is joined with the Lord is one spirit with the जो प्रभु Lord. के साथ में जुड़ा है वो प्रभु के साथ में एक आत्मा है। Now the prophetical anointing, let it flow in the life of अब हर everyone. एक के जीवन में भविष्यवाणी का अभिषेक बहते चले जाए। Let them have a close communion with you, प्रभु ये Lord. आपके साथ में नजदीकी संगति रखने पाए। Let everybody know हर Jesus. एक व्यक्ति यीशु को जाने, Hear the voice through the Holy ये पवित्र Spirit. आत्मा के द्वारा आपकी आवाज सुने। Now let that grace अब ये come. अनुग्रह इन पर आ जाए प्रभु, Come upon हर everybody. एक पर आ जाए। Cry, cry, उसे पुकारिए cry. पुकारिए। Tell him, without the Holy Spirit's voice, I cannot live, उससे कहिए Lord. पवित्र आत्मा की आवाज के बिना मैं ज्यादा समय जिंदा नहीं रह Make सकता me a हूँ। मुझे prophet. भविष्यवाणी भविष्यवक्ता Make me a बताइए, prophetess. मुझे भविष्यवक्ता भविष्यवक्तिनी बनाइए। Right now, the Holy Spirit is अभी coming. इस समय पवित्र आत्मा आ रहा है, Opening your आपकी eyes. आंखों को खोल रहा है, Opening your आपकी आत्मा spirit. को खोल रहा है। Miracles are happening. चमत्कार हो रहे हैं। Your spirit and God's spirit is becoming आपकी one. आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक हो रही है। Praise उसकी Him. स्तुति करें। Everybody raise your hands and praise आइए Him. हर कोई अपने हाथ को उठाकर उसकी Praise स्तुति करे, Him. उसकी स्तुति Praise करे, स्तुति Him. करे, Praise उसकी स्तुति Him. करे। You're becoming the temple of the living आप जीवित God. परमेश्वर का मंदिर बन रहे हैं। To build the temple of God in the देश में nation. परमेश्वर का मंदिर बनाएं। Lord, let the gifts of the Holy Spirit come upon प्रभु everybody. पवित्र आत्मा के वरदान हर एक के ऊपर आ जाए। Fruit of the Spirit come upon everybody. पवित्र आत्मा का फल हर एक के ऊपर आ जाए। Let them be transformed into the image of ये Jesus. यीशु के स्वरूप में बदलते चले Let जाए। the power of the Lord Jesus be manifest through them, Lord. यीशु के सामर्थ्य इनके द्वारा प्रकट हो, इन्हें चंगाई दीजिए Let प्रभु। them hear your ये voice. आपकी आवाज सुने, Hear your ये आपकी voice. आवाज सुने, Hear your आपकी voice. आवाज सुने, Be led by your आपकी voice. आवाज की अगुवाई में चले Have the power to obey your voice in और faith. विश्वास से प्रभु आपकी आज्ञा, आपकी आवाज की आज्ञा To माने, fulfill your will in our ताकि nation. हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी करे। Thank you, Lord. Your grace is coming upon everybody. धन्यवाद प्रभु कि आपका अनुग्रह हर एक पर आ रहा है। Come on, आइए rejoice. आनंद मनाएं, Clap your hands and praise the ताली बजाइए, Lord. प्रभु की स्तुति The कीजिए। grace is coming. उसका अनुग्रह आ रहा The है, grace is उसका coming. अनुग्रह आ रहा The है, grace is उसका coming. अनुग्रह आ रहा है। Just praise the प्रभु की Lord. स्तुति करें, Praise the प्रभु की Lord. स्तुति करें। Finally, और अंत में I'm going to request my wife, Sister Evangeline, to pray for all the family. मैं इस समय विनती करता हूँ मेरी पत्नी सिस्टर एवेंजेलिन से कि सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करें। Every one of your family is important to आप Jesus. में से हर एक का परिवार प्रभु यीशु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Now Jesus is going to be the head of your family and perfect everything in your अब यीशु home. आपके परिवार के मुखिया होंगे और हर एक घर को सिद्ध बनाते चले जाएंगे। In your home also there'll be borders of peace and He will satisfy you with the finest blessing. आपके घर में भी शांति की शहद दीवार होगी और सबसे उत्तम आशीष के द्वारा वो आपको तृप्त Thank करेंगे। you, Lord. Thank you that you are stretching forth your hand upon every family. धन्यवाद प्रभु कि आप अपना हाथ हर एक परिवार पर बढ़ा रहे हैं। Lord, with all your love, you are here, और Lord. प्रभु जी आपके प्रेम के द्वारा ये सब Come on, mention all the names of your family members in your heart. अभी अपने परिवार के सदस्यों के सारे नाम लीजिए। Even now, the Lord is stretching forth His hand and blessing every family. अब परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर हर एक परिवार को आशीष दे रहे हैं। Shall we all thank God? आइए हम सब परमेश्वर की ओर देखें। Shall we all say thank you, Lord, आइए हम कहें प्रभु धन्यवाद, for remembering my family, मेरे Lord, परिवार को याद करने के लिए धन्यवाद। wherever they are. ये जहाँ भी हैं The Lord is remembering them and blessing them. प्रभु इन्हें स्मरण कर रहे हैं, इन्हें आशीष दे रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। You are the builder of everything. आप सभी को बनाने वाले हैं, सब कुछ You are बनाने वाले हैं। building everything, Lord. आप सब कुछ बनाने वाले हैं प्रभु।
Whatever is broken in their family, जो कुछ भी इनके परिवार में टूटा है, you are building it, Lord. आप इसे बनाते चले जा रहे You हैं। are building it, आप इसे Lord. बनाते जा रहे हैं प्रभु। Building every heart. हर एक हृदय को बना रहे हैं। You are building every heart. हर एक हृदय को बनाते जा रहे Thank you, Lord. हैं। धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Even now the anointing is coming upon every home. अभी इस समय अभिषेक हर एक घर पर आ रहा है। Every one of your family members. आपके परिवार के हर एक सदस्य पर आ रहा है। Shall we all thank God? आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। Shall we all rejoice? आइए हम आनंद मनाएं। Come on, rejoice. आइए आनंद मनाएं। Believing that God is building your home. विश्वास करें कि परमेश्वर आपके घर को बना रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Something is happening right now. अभी इस समय कुछ हो रहा है। Changes are happening in every one of your family members' heart right now. अभी आपके परिवार के हर एक सदस्य के हृदय में बदलाव आ रहा है। The Lord is turning every heart. परमेश्वर हर एक हृदय को फेर रहे हैं। Come on, clap your hands and praise God. आइए ताली बजाएं और परमेश्वर की स्तुति करें। The husbands are coming. पति आ रहे हैं, Wives are coming. पत्नी आ रही है, Children are coming. बच्चे आ रहे हैं। The Lord is building your home with His love. परमेश्वर आपके घर को प्रेम से बना रहे With हैं, His great love. अपने महान प्रेम से। Come on, rejoice. आइए आनंद मनाएं, Rejoice. आनंद मनाएं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। All the sinful habits of your family members are leaving right now. आपके परिवार के सदस्यों की जो भी पाप में आदतें हैं अभी इस समय जा रही हैं। Thank Him. धन्यवाद। Thank Him. उसे धन्यवाद दी। All the lustful spirits are leaving right now. अभिलाषा की सारी आत्माएं अभी इस समय चली जा रही है। Thank you, Lord. धन्यवाद The प्रभु। alcoholic spirits are leaving now. सारी शराब की जो आत्माएं चली जा रही हैं, The rebellious spirits are leaving दुष्ट now. आत्माएं जो है सब चली जा रही हैं। The evil spirits are leaving right now. अभी इस समय दुष्ट आत्माएं भाग रही Come हैं। on, thank God. आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें। Thank God. परमेश्वर को धन्यवाद Thank दें। God. परमेश्वर को धन्यवाद The दें। devil be ashamed. और शैतान तो शर्मिंदा हो You जाएगा। evil spirits, leave them right दुष्ट now. आत्माएं अभी इन्हें छोड़ दे। No more in the family of God's children. परमेश्वर के परिवार के अंदर ये कोई किसी भी तरह से न रहने पाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद The प्रभु। Lord is setting you free. परमेश्वर आपको स्वतंत्र कर The रहे Lord हैं। is setting you free. प्रभु आपको स्वतंत्र कर रहे हैं। For all the tears you have shed. और आपने अब तक जो भी आंसू बहाए The हैं, Lord is delivering you right now. परमेश्वर अभी आपको छुटकारा दे रहे हैं। Come on, clap your hands and thank God. आइए ताली बजाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। Thank God. परमेश्वर को धन्यवाद दें। The Lord is setting you totally free now. परमेश्वर आपको अभी पूरी तरह से आजाद कर रहे हैं। The builder of everything is coming along with you. और उसी के साथ सब कुछ आपके पास में आ रहा है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद The प्रभु। people who tortured you, जो लोग आपको सताते हैं, they are leaving right now. वो अभी इस समय आपको छोड़कर जा रहे Come on, हैं। thank God. आइए उसे धन्यवाद दें। Thank God. धन्यवाद All दें। the court cases are coming in favor of you. सारे कोर्ट केस आपकी ओर से आ रहे हैं। You will have victory in Jesus' name. आप यीशु के नाम में विजय पाएंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। The things that are stolen from you are being given to you. जो कुछ भी आपसे चुरा लिया गया है वो आपको लौटाया जा रहा है। Believe. अभी Believe. विश्वास कीजिए। Believe. विश्वास All कीजिए। the witchcrafts are leaving right now. और सारी जादू टोने की ताकतें चली जा I रही हैं। rebuke you, evil spirit, out of their home. आप निश्चय ही उन सारे डर से बाहर अपना जीवन जिएंगे। Set your people free, O और God. प्रभु अपने लोगों को आप आजाद All the कीजिए। jealous spirits leave in Jesus' name. यीशु के नाम में ये सारी दुष्ट आत्माएं चली जाएं। Let peace rule their family, O और God. इनके परिवार पर शांति राज्य करने पाए प्रभु। Peace. Peace. शांति, शांति, Peace. शांति। I live with you, Jesus says. यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ उसे शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें Thank you, शांति दिए जाता हूँ। Lord. हाँ प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। For building every home. हर एक घर बनाने के लिए Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thanक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। कंटिन्यू टू बी विद देम और लॉर्ड। प्रभु आप इनके अंदर निरंतर बने रहिए। लॉर्ड यू बी द हेड ऑफ एवरी फैमिली। आप हर एक परिवार के मुखिया बने रहिए प्रभु।
the father of every family. आप इनके मुखिया बने रहे। Let provisions be given to them, प्रभु Lord. इनके लिए प्रयोजन किए जाएं। No more lacking in their family life. इनके पारिवारिक जीवन में कोई कमी घटी ना हो। Financially also remember them and bless them, O God. आर्थिक रीति से इन्हें स्मरण करके आशीष दीजिए प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Many are saying, बहुत से लोग कहते हैं my family should be so religious and pious. मेरा परिवार तो बहुत ही धार्मिक और भक्तिपूर्ण होना चाहिए। Lord, build my home into a pious family. प्रभु मेरे परिवार को, मेरे घर को आप एक भक्तिपूर्ण परिवार बनाइए। Mothers are crying like this. माएं इस तरह से पुकार रही The हैं। Lord is answering your prayers. प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं। The holiness is coming into your family. पवित्रता आपके परिवार में आ रही है। Thank you, Lord. धन्यवाद Lord, open the heavens प्रभु, स्वर्ग को खोलिए and pour out your love upon them, और Lord. इन पर अपना प्रेम उंडेलिए प्रभु। Let your holiness rule their family, और Lord. प्रभु आपकी पवित्रता इनके परिवार पर राज्य करे No more divisions, और Lord. कोई विभाजन ना हो प्रभु। No more fights within them, इनके Lord. अंदर कोई लड़ाई झगड़े ना हो प्रभु, No anger, कोई क्रोध ना हो, no pride, कोई घमंड ना हो, only love, केवल प्रेम हो, only love. केवल प्रेम हो। The word Jesus should be in their mouth all the time, oh हमेशा God. इनके मुंह में केवल यीशु ही ये शब्द होने पाए प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। According to your promise, you are remembering every family. प्रभु आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार आप हर एक परिवार को You स्मरण are कर रहे हैं, building them, Lord, इन्हें तसल्ली दे रहे हैं। into a palace. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। In Jesus' name. यीशु के नाम में।